ओके देन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर और मैग्निफिकेशन, सॉरी मिरर, यहाँ पर लेंस लिख दिया है, मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन जो हम पहले देख चुके, एक बार और देखेंगे उसको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मिरर होना चाहिए था, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पर, ठीक है। यस सर। फर्स्ट हमारा आता है, जैसे कि अगर रूल्स देखते हैं, कुछ रूल्स टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्टेड रे। जैसे आपकी कोई रे अगर जाके टकरा रही है हमारे कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से, तो उस रे का क्या पाथ रहने वाला। जब हमें पाथ पता होगा तभी तो हम इमेज या ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाएंगे। यस सर। तो हम फर्स्ट देखते हैं, जब आपकी रे पैरेलल टू द, ये कौन सी एक्सिस है बताओ जरा, ये जो है सीपी से एक्सिस जो पास हुई है वो कौन सी एक्सिस होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल है, अगर आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है ऑन कॉनकेव मिरर और वो जाके टकरा रही है कॉनकेव मिरर से, तो वो रिफ्लेक्ट टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं? यस सर। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो किससे पास करेगी? हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी, हमेशा वो किससे पास करेगी? फोकस पॉइंट से पास करेगी। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई भी पैरेलल रे, यानी कि पैरेलल एक्सिस के पैरेलल कोई रे अगर जा रही है और कॉन्वेक्स मिरर से टकरा रही है, तो वो लौट के वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो देखो, जब ये रे टकरा रही है ना, तो उसको जब एक्सटेंड करेंगे और वो जिस पॉइंट पे मिलेगी, या फिर हम बोले वो किस पॉइंट पे मिलेगी? फोकस पॉइंट पे मिलेगी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। फोकस पॉइंट पे। सिमिलरली सेकंड देखेंगे, अगर देखो, अगर कोई रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो जैसे आएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। क्यों होगी? देखो, अगर हमारा इस सरफेस पे नॉर्मल बनाना है, अगर हमारे किसी भी सरफेस पे नॉर्मल बनाना है ना, तो वो हमेशा नॉर्मल किससे पास होता है? सेंटर से। हमेशा, जैसे आपका कोई बोलूं कि ये कोई वो है, सर्किल का पार्ट है किसी का, इस पे मुझे नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल हम मान लो इसका सेंटर कर्वेचर ये है, इस पे नॉर्मल हमेशा ये बनेगा, ये इस सरफेस के से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर आपकी रे, कोई रे किसी उसके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो क्या करेगी? सेम टू सेम उसी पाथ पे वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। सिमिलरली हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर से टकरा रही है तो उसी पाथ में वापस हो जाएगी, सेम टू सेम उसी पाथ वापस हो जाएगी। और हमें लगेगा कि वो जब उसको एक्सटेंड करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे, तो वो किससे पास हो रही होगी? किससे पास हो रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये जो मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिए, उसके रिगार्डिंग। क्लियर है इतना? दोनों केसेस ये हमारे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं। सिमिलरली थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या होता है? जैसे हमने फर्स्ट केस देखा था ना, कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से पास होगी, और उसका उल्टा जस्ट, कि अगर कोई रे फोकस से होके आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि अगर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पास हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे जा रही है और वो कॉनकेव मिरर से टकरा रही है, तो वो क्या करेगी? फोकस से पास होगी। सिमिलरली अगर कोई रे फोकस से पास होके हमारे कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में टकरा रही है, तो वो रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। समझ में आई बात? यस यस। जैसे इस वाले में जब बार आए, हाँ, जैसे फर्स्ट केस में क्या हुआ था? देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ था, इसका जस्ट उल्टा है वो। फर्स्ट केस में क्या हुआ था? हमारी रे अगर कोई पैरेलल आ रही,
अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है उससे टकराने के बाद वो किससे पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये पढ़ा था हमने। सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा, कि अगर कोई रे आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आ रही है तब जाके टकरा रही है मिरर से, तो वो टकराने के बाद क्या होगा? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले क्या था? पैरेलल आ रही थी तब प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही थी, अब क्या हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे होके आ रही है तब पैरेलल हो रही है। जस्ट फर्स्ट केस का उल्टा है कि नहीं है? क्लियर है तीनों केस? अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अगर कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो वो रे हमेशा क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अच्छा एक बात बताओ, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो ये क्या दोनों रे आपकी कहाँ किससे पास होंगी? फोकस से पास होंगी। समझ में आ रही है? फोकस से पास होंगी। अब जब फोकस से पास होंगी तो हमारी इमेज कब कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हमारी फोकस, जहां पे ये दोनों रे एक दूसरे से मिलें वहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो क्या ये फोकस पे मिल रही हैं? मिल रही है कि यस नहीं? और एक चीज और बताएं, अगर रे आपकी रियल में मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं, तो आपकी तो इमेज कौन सी होगी? रियल इमेज होगी। हमेशा याद रखना कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। अगर हमको एक्सटेंड करके मिलानी पड़ रही है, यानी कि रियल में नहीं मिल रही है, वर्चुअल वाले एरिया में मिल रही है, तो हमारी इमेज वर्चुअल होगी। अच्छा यहाँ पे बताओ जरा, फोकस पॉइंट पे जब रे मिल रही है तो क्या रियल में मिल रही है, वर्चुअल में मिल रही है? एक्चुअली रियल। तो हमारी इमेज क्या हुई? हमेशा रियल होगी। अब देखो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे इमेज तो बनेगी इनफाइनाइट वाले की, लेकिन इतनी मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल बनेगी, इनफाइनाइटली स्मॉल बनेगी, यानी कि एज अ पॉइंट बनेगी। इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, जिसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज्यादा छोटी, हम देख नहीं सकते उसको, हम देख नहीं सकते। तो ये जो केस होता है फर्स्ट वाला, ये इमेजिनरी केस होता है, क्योंकि न तो कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख पाएगा और न ही उससे रे हम ला के फोकस से पास करवा पाएंगे। रख पाएगा क्या? नो सर। सिमिलरली हम, ये रिसर्च में यूज होता है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सेकंड केस अगर आप देखोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। अगर देखो इन्फिनिटी यानी कि यहाँ पे बहुत दूर था आपका इन्फिनिटी, सी से कुछ दूरी पे है, मान लो सी से कुछ दूरी पे है, तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। देखो माना कि यहां से एक रे गई जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, क्या वो फोकस से पास होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे होगी, फोकस से पास हुई नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपको सेकंड केस याद हो कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, क्या वो सीधे वापस उधर ही आ जाती है? यस सर। और आपको अगर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन पता हो कि जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती, क्या इमेज वहीं पे बनती है? यस तो यहाँ पे देखोगे आप कि जब एक रे तो यहाँ से जाके ऐसे वापस आ गई, सिमिलरली अगर सेकंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और ऐसे गई और वापस ऐसे आ गई, वापस आ गई, तो देखो ये रो रिफ्लेक्टेड रे आपकी, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रे है रिफ्लेक्टेड, क्या ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? कर रही है कि नहीं कर रही है? तो जब आपका ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका, ए बी क्या है? ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट बी सी से बाहर होगा, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा, तो इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में। कहां बनेगी?
सी और एफ के बीच में। अच्छा देखो सी और एफ के बीच में बन रही है, तो बताओ ये इमेज ए बी इमेज ज्यादा बड़ी है कि बी डैश और ए डैश, बी वन और ए वन ज्यादा बड़ी है? बताओ सर ए बी ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। और देखो क्या हमारी रे रियल में मिल रही है या फिर अप्रोचेस टू मीट है? रियल में मिल रही है, रियल में मिल रही है, इसलिए हमारी जो इमेज होगी वो क्या होगी? रियल होगी। अच्छा ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है, क्या इसका सिर नीचे की तरफ है? इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ पे लाई करेगी? इन बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट पे। क्लियर हुआ इतना? कैसे बन रही है इमेज? यस सर। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके यस सर। अब देखो केस 3 आएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है, मान लो अगर सी पे हो गया तो क्या होगा? सी पे होगा तो आप देखोगे यहां से एक रे गई, इस पे टकराई, वापस एफ से वापस हो गई। सिमिलरली हमने एक और रे निकाल दी, अब सी से निकाल नहीं सकते रे को, हमने क्या किया? एफ से पास कर दिया, तो ये पैरेलल जाके हो गई, तो यहाँ पे जाके रे मिलेंगे ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ A1 पे जाके मिल गई, तो हमारी इमेज बन गई जस्ट इसकी उल्टी, जस्ट इसकी उल्टी बन गई। अब आप देखोगे जब सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी इमेज का साइज इक्वल टू हो जाता है ऑब्जेक्ट के साइज। क्या होता है? जब आपका देखो सी से पहले जब ऑब्जेक्ट था, सी से पहले जब ऑब्जेक्ट, बेटा किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? बेटा माइक ऑफ रखो अपना। माइक अगर ऑन रखोगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अब जरा देखोगे जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा, याद हो तो अगर अभी आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो क्या मेरी इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी? बन रही थी कि नहीं? यस सर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को खिसका के यहाँ से खिसका के सी पे ले आया तो क्या मेरी जो इमेज है वो उसी पॉइंट पे बन रही है? सी पॉइंट पे बन रही है? यस सर। तो हम देखेंगे अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज तो रियल ही बनेगी, इन्वर्टेड भी होगी, लेकिन इक्वल साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगी। जो इक्वल साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही हमारा किसका होगा? वही साइज किसका होगा? इमेज का। दोनों का सेम साइज होगा आपका, दोनों का सेम साइज होगा, इमेज का और ऑब्जेक्ट का, दोनों का अगर सेम साइज होगा तो हमें याद रखना है कि जब आपकी, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बाद में, कि जैसे से इमेज को इधर लेफ्ट, इमेज को अगर हम ऐसे लेते जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को आप इधर लेते जाओगे तो इमेज आपकी इधर खिसकती चली जाएगी। इमेज आपकी, आप देख रहे थे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो हमारा फोकस पे बन रही थी इमेज, फोकस पे बन रही थी कि नहीं? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब। यस सर। ऐसे ही हम सी के पास लेके आए तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा था, और सी पे लाए तो फिक्स सी पे ही बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन एफ एंड सी लेके जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा, मतलब सी से बियॉन्ड चला जाएगा। देखिए जरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तब आप देखो इमेज कहाँ बनेगी। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे गई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे सी से पास हो गई। क्यों गई है सी से पास? क्योंकि ये पैरेलल, हमने पैरेलल भेजी है ना रे। अरे ये रे एक पैरेलल भेजी, एक पैरेलल रे भेजी जो कि एफ से पास करेगी। यहां से हमने एक रे भेजी जो कि अप्रोचेस टू सी लग रहा है, हमें सेंटर से पास हो रही है, ऐसा लगेगा ना यहाँ से भेजेंगे तो। यस। और ये रिफ्लेक्ट होके मिरर से जाके टकरा के वापस आ गई, सी से पास हुई और यहाँ पे ए पे जाके P1 A1 आपका इमेज बन गया। ये क्या है? इमेज है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा अब क्या हुआ, हमारा जैसे ही ऑब्जेक्ट सी से आगे गया, एफ की तरफ जाता जा रहा है, तो क्या हमारा इमेज बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे? इमेज इज रियल, इमेज तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड भी होगी, लेकिन मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है इतना? यस सर। ये थोड़ा सा
आपको याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, तब जाके आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। सिमिलरली केस 5, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो आपकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। क्यों? देखो जरा फोकस से ऊपर से एक लाइट रे पास करो, ऊपर से लाइट रे पास करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अगर फोकस से लाइट जाएगी, फोकस पॉइंट से लाइट पास होते जा रही है, तो वो सीधी नीचे की तरफ सीधे पास हो गई। अब पास हो गई तो ये देखो, क्या ये दोनों पैरेलल रेज हैं? दोनों दोनों पैरेलल, और पैरेलल रेज कहां पे जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। हमारी इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी। हमारी इमेज वहीं पे बनती है जहां हमारी पैरेलल रेज मिलती है, तो हमारी इन्फिनिटी बनेगी। इसीलिए हम बोलेंगे कि इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, या फिर बोले कि इनफाइनाइट साइज की, ये भी बोल सकते हो, इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में हो गया, यानी कि फोकस पॉइंट से भी आगे हमारा ऑब्जेक्ट अगर पहुंच जाए, तो क्या होगा भाई? अगर फोकस पॉइंट से भी अगर ऊपर पहुंच गया तो आपके एक रे ये गई, एक रे ये गई। अब आप देखोगे डाइवर्जिंग नेचर की है। डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से दूर होती जा रही है रे। दूर हो रही है, दूर हो रही है कि नहीं हो रही? देखो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा है, हो रही है। तो ये हमारा डाइवर्जिंग नेचर की है। डाइवर्जिंग नेचर की इनफाइनाइट पे जाके भी नहीं मिलेंगी, यानी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? वर्चुअल रीजन में। जरा रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया तो हमारा कहीं जाके वर्चुअल रीजन में। क्या यहाँ पे रियल इमेज मीट कर रही है? नो सर, वर्चुअल। यहाँ पे रियल इमेज मीट नहीं कर रही है, इसीलिए हमारी इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है क्या वैसी ही इमेज बनी है। यस सर। और मैग्नीफाइड होगी। आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या उससे बड़ी है इमेज? यस सर। मैग्नीफाइड इमेज होगी। और कहाँ बनेगी? लाई बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। क्लियर है सब कुछ? 6 केस बने। यस सर। कौन के मिरर के 6 केस? 6 केस समझ में आ गए सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। इरेक्ट का मीनिंग था ना क्या? सर इरेक्ट का मीनिंग? इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बन। ये इरेक्ट वर्ड इसलिए मैं यहाँ पे सीधा भी वर्ड यूज कर सकता था, क्योंकि इरेक्ट इसलिए यूज किया गया, बुक्स में एग्जाम में आपके में इरेक्ट वर्ड यूज होता है। अब इसीलिए अगर मैं आपको कुछ और पढ़ा दूं, एग्जाम में इरेक्ट वर्ड आ जाए, आपको लगेगा कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, या फिर सर ने बताया नहीं था इरेक्ट क्या होता है। इसीलिए इरेक्ट वर्ड यूज किया गया है, जिससे कि आप फेमिलियर हो जाओ इरेक्ट से, आपको एग्जाम में जाके डिफरेंट ना लगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। नाउ इमेज फॉर्मेशन वाया कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन वाया कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, देखो यहाँ से रे आ रही तो इसके पास एक ही ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ये है कि इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटी पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या उससे पैरेलल रेज आएंगी? रेज इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल आती है। पैरेलल रेज आई, इस पर टकराई, वापस हो गई, वापस हो गई। अच्छा देखो, पैरेलल रेज आती है तो क्या वो फोकल पॉइंट से पास होती हैं? या तो पास हो रही होंगी, या फिर रिफ्लेक्टेड रे हमें लगेगा कि फोकल पॉइंट से पास होगी। तो हमारा क्या हुआ? किससे पास हुई? फोकल पॉइंट से पास होती हुई लग रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा इमेज क्या होगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्यों बनेगा? क्या ये रियल में कहीं मिल रही है? नो सर, रियल में नहीं मिल रही, इसलिए हमारी वर्चुअल इमेज होगी। और इरेक्ट होगी, इरेक्ट अपराइट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज होगी, जैसे ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इमेज होगी। एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब लाइक अ पॉइंट, लाइक अ पॉइंट होगी। और लाइक कहां पे करेगी? इमेज लाई एट फोकल पॉइंट, क्योंकि रे आपकी कहां पे मिल रही है? फोकल पॉइंट में। फोकस। सिमिलरली आप सेकंड केस देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी एंड पोल का मतलब है कि मान लो इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आ गया ऑब्जेक्ट, आपका पास में आ गया, तो यहां से किसी भी एंगल पर रे जा सकती है। मान लो एक रे तो इसके सिर से गई, यहाँ पे टकराई, वापस हो गई, तो ये रे एक्सटेंड की हमारा फोकल पॉइंट पे आ गई। और एक रे हमने यहाँ से भेजी जो कि किससे पास हो रही है? जैसे आई वैसे वापस हो गई। वो रे हमने एक्सटेंड की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई।
जी देखो, क्या यहाँ पे दोनों रे टकरा रही हैं इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी जिसको हम एस डैश और टी डैश बोलते हैं। दिख रही है इमेज आपको? Yes. Yes, sir. तो ये इमेज क्या सीधी है, इरेक्ट है कि Yes, नहीं है, sir. वर्चुअल है या रियल, वर्चुअल है या रियल है? Sir, virtual image. रिपीट कर दो सर एक बार। क्या Virtual. वर्चुअल है? कर दो सर। ओके ओके। जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहाँ पे, नियर टू पोल, क्या यही पोल है, ये पॉइंट पोल बोलते हैं इसको, Yes, sir. नियर टू पोल है। तो हम हमारी यहाँ से देखो एक रे हमारी ऐसे गई और एक रे, कोई भी रे भेज सकते हो आप, कहीं से भी कोई भी रे भेज सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो टकराएंगी सेम पॉइंट पे। आपको थोड़ा ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, टकराएंगी सेम पॉइंट पे। आप यहाँ पे टकराई, इधर गई एक रे, तो एक रे यहाँ पे टकरा के वापस हो गई, तो इन दोनों को एक्सटेंड किया तो हमारा ये एस डैश पॉइंट पे, एस डैश और टी डैश, हमने छोटी सी इमेज बनी जो कि हमें दिखने पे ही पता चल रहा है सीधी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है या फिर इनलार्ज है, बताओ। छोटी है इससे, छोटी है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डिमिनिश्ड बोलेंगे। वर्चुअल है, इरेक्ट है, अपराइट है, और इमेज ऑलवेज लाई बिहाइंड द मिरर, हमेशा लाई कहाँ पे करेगी, बिहाइंड द मिरर करेगी। तो हमने दोनों उसके, इसके दो ही केस होते हैं, इसके ओनली दो केस होते हैं, और 6 केस किसके होते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कितने केसेस हो गए, 8 केसेस हो गए। अच्छा, ये 8 केसेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 केसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब 8 केसेस को एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, जरा देखो। अच्छा एक बात बताओ, पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। अगर आपकी कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं हम, आपकी इमेज इन्फिनिटी पे थी, तो याद करो इन्फिनिटी पे थी, तो क्या हमारी, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, क्या इमेज हमारी फोकल पॉइंट पे बनी थी, सबसे फर्स्ट केस? Yes, sir. क्या हाईली डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड थी, एज अ पॉइंट थी कि नहीं थी? Yes, sir. यस सर। और क्या रियल एंड इन्वर्टेड थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी? Yes, sir. सिमिलरली बियॉन्ड सी था, मतलब हमारा सी से थोड़ा पहले जब ऑब्जेक्ट था, तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से थोड़ा बाहर की तरफ आया था, सी और एफ के बीच में? Yes, sir. Yes, sir. आपको याद हो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारा सी के जैसे से पास में जा रहा है, इमेज हमारी बाहर की तरफ आती जाएगी। तो जब आप बियॉन्ड सी लिए तो एफ और सी के बीच में क्या इमेज हमारी डिमिनिश्ड थी? Yes, sir. देखो Yes. सी से पहले इमेज छोटी थी, ऑब्जेक्ट अगर सी से दूर था, सी से पहले था मतलब बाहर था, तो हमारी ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड रहेगी इमेज। सी पे आने के बाद में सेम साइज होगा, और सी से आगे जाने पे हमारी इमेज क्या होगी, लार्ज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, लार्ज होती जाएगी। ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। जैसे अब एफ और सी के बीच में इमेज आगे डिमिनिश्ड हुआ, लेकिन इतना याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड सिर्फ एक केस आएगा कॉनकेव के मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट हो, ओनली एक केस होगा। जैसे आपको याद हो तो सी पे होगी तो इमेज भी किस पे बनेगी, सी पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी। बेटा अभी बताया है मैंने, क्या वो रियल और इन्वर्टेड थी? Yes, sir. रेज आपकी रियल में मिल रही थी, इन्वर्टेड मतलब उसकी उल्टी थी, जो ऑब्जेक्ट था उसका उल्टा था। सिमिलरली आप देखोगे जब आपके ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी के बीच में लगाया गया, एफ एंड सी के मतलब, एफ और सी के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे बढ़ा गया, क्या आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर निकल गई थी, निकल गई थी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बियॉन्ड सी इमेज हो गई, और इमेज क्या हुई थी, इनलार्ज हो गई, जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी इमेज हो गई थी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। सिमिलरली जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे था तो क्या दोनों रे पैरेलल हो गई थी, याद है? Yes, sir. दोनों रे पैरेलल हो गई तो वो इमेज कहाँ पे जाके बना रही थी, इन्फिनिटी पे बना रही थी कि नहीं? Yes, sir. इन्फिनिटी हाईली इनलार्ज इमेज थी कि नहीं थी? Yes, sir. तो और रियल और इन्वर्टेड तो थी। अब ये स्पेशल केस आता है कॉनकेव मिरर का, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में होता है, पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में होता है, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ बनता है, Behind the mirror. बिहाइंड द मिरर बनता है, तो इनलार्ज बनता है, शेप में इनलार्ज बनता है। और आपको क्या उसमें
इमेज जो रे थी उसको एक्सटेंड करके मिलाया गया था, याद है? यस सर। तो हमारा क्या था, वर्चुअल थी और इमेज हमारी ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही बनी थी, तो क्या इरेक्ट भी होगी वो इमेज? यस सर। सिमिलरली हमारा कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम आए, कॉन्वेक्स मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो क्या इमेज फोकल पॉइंट पे बन रही थी? यस। देखो दोनों केसेस में आप देख लो, फोकल पॉइंट हमेशा क्या है, इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी पे, दोनों में अगर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इमेज दोनों में फोकल पे ही बन रही है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकल पे ही बन रही है। इसमें भी हाईली डिमिनिश्ड है, इसमें भी हाईली डिमिनिश्ड है। बस फर्क क्या है, कॉनकेव मिरर में रेज एक्चुअल में मिलती हैं, इसीलिए वर्चुअल रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उनको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है, इसीलिए इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। समझ में आ रही है बात? Yes. यस सर। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट इन बिटवीन P एंड इन्फिनिटी हो, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के पास में होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, P एंड F के बीच। इमेज कहाँ बनती है, P एंड F के बीच में, यानी कि फोकल पॉइंट और इन्फिनिटी उसके बीच में बनती है, और हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। आपको कॉनकेव मिरर में, हम कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखना है, इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। हमेशा ऐसा होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। और कॉनकेव में सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बाकी सब केसेस में कैसे बनेगी, रियल एंड इनलार्ज बनेगी। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ये टेबल आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, तभी ये टेबल याद होगी आपको ढंग से, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इस टेबल में। अब हम आते हैं मिरर्स फॉर्मूला पे एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। डेरिवेशन हम पढ़ नहीं रहे, क्वेश्चन करेंगे। 1/u, u क्या है हमारी, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और f क्या है, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। Focal length. अब जो हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था, हमेशा साइन कन्वेंशन वही यूज करें, याद रखें कि हमेशा वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। और देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारा हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको याद है हम वर्ड यूज कर रहे थे मैग्नीफाइड, समझ में आ रही है बात? यस सर। हम वर्ड यूज कर रहे थे मैग्नीफाइड, या फिर हम हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस के v अपॉन u। v क्या है, v क्या है, Distance of ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात हो, ABCD जब पढ़ते हैं u पहले आता है या v पहले आता है? u पहले आता है। तो पहले ऑब्जेक्ट आता है या इमेज पहले आती है? Object. ऑब्जेक्ट आता है। जब ऑब्जेक्ट पहले आता है तो u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और आपका इमेज बाद में आता है तो v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। uv में कंफ्यूजन क्लियर हुई? यस Yes, sir. और मिरर उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और या फिर हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को हम ये भी बोल सकते हैं h डैश अपॉन h और माइनस के v अपॉन u भी बोल। अब ये माइनस क्या बताएगा ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फॉर्मूले समझ में आए दोनों? Yes, sir. Yes. अभी क्वेश्चन करेंगे, इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप बोलोगे सर मैं भूल गया फॉर्मूला, मुझे दोबारा दिखा दो। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब देखो मैग्निफिकेशन का क्या सीन होता है कि अगर आप मैग्निफिकेशन, अच्छा एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है भाई? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, m इक्वल टू h इमेज डिवाइडेड बाई h क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही होगा ना, तो इमेज आपकी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा देखो h क्या ये भी तो होता है हमारा माइनस के क्या, देखो माइनस के v अपॉन u,
माइनस के v इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस के v अपॉन u। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर आपकी इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आए, इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव कब आ सकती है यहाँ पे बताओ जरा, इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव कब आ सकती है? जब आपकी इमेज इधर बने तभी आ सकती है, रे अगर इधर से जा रही है तो या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आए कब बन सकती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कब हो सकती है? जब आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हो, पोल से इधर लेफ्ट साइड में रखा हो, तभी तो होगा। Yes, sir. तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि जब आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एम इज पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट। अगर एम का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? मैग्नीफाइड का मतलब है इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। भाई ये ग्रेटर देन 1 कब आ सकता है? जब आपका ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तभी तो आ सकता है। Yes, sir. भाई इमेज की हाइट ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी तभी ना ग्रेटर देन 1 है। अगर इक्वल टू 1 आया है तो, इक्वल टू 1 आया तो सेम साइज। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ m की वैल्यू 1 है तो मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पे बन रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सिर्फ ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इमेज भी उस टाइम पे उतनी ही हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की भी उतनी हाइट होती है। तो अगर आपका m ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो आपकी इमेज क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड मतलब इमेज की हाइट कम होगी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी तभी तो लेस देन 1 आएगा। ये आएगा कि नहीं? Yes. है? और देखो ये दो, और ये दो है ना प्लस माइनस, इसको हम डिटेल में अभी क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। जरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो जरा। टेक योर टाइम, डोंट चीट। ध्यान रखना चीट मत करना, बस टाइम ले लो, भले ही 4 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, भले क्वेश्चन करने के लिए 4 या 5 मिनट कितना भी ले लो, लेकिन चीटिंग नहीं करना है, याद रखना। पहला क्वेश्चन है ये आपका, काफी कुछ सीखोगे। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस, देखो गलती करो तभी सीखोगे, गलती किए बिना नहीं सीख सकते। ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर, sorry, principal axis, on principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f. f is focal length. The image will be at, image कहां पे बनेगी? सर 1.5f समझा दो क्या है? 1.5 f का मतलब है कि फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स डिस्टेंस पे है। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है कि फोकल लेंथ का 1.5 टाइम्स। अब ये आप देखोगे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? कहां पे ऑब्जेक्ट है तब हमारी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? जरा देखो, यही तो निकालना है आपको, यही तो दिमाग लगाना है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होती थी कि नेगेटिव होती थी? बताओ। फोकल लेंथ, नेगेटिव। थोड़ा सा दिमाग लगा के करना क्वेश्चन को। टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से करो, चिल करके करो, टाइम है अभी हमारे पास, डोंट इन हरी। 4 मिनट ले लो आप आराम से, 4 मिनट, 4 मिनट का क्वेश्चन है नहीं, बट आप 4 मिनट फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए 4 मिनट लो, आप आराम से करो।
You have 2 more minutes only. हुआ किसी का? कर रहे हो या फिर बताओ? 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। हर्ष सर 3F आया माइनस का। प्रवीण, ऑप्शन सोनिया, सर ऑप्शन सी। नियति, सर ऑप्शन ए -3F। ओके नियति। अच्छा एक बात बताओ, कैसे किया आपने? नियति कॉपी दिखाओ अपनी, कैमरा ऑन करके। नियति कॉपी दिखाओ अपनी, जस्ट ऑन योर कैमरा एंड शो मी। हाँ यहाँ पे आप कैमरा ऑन कर सकते हो, मैंने परमिशन दे दी। कैमरा ऑन करो नियति और दिखाओ मुझे कैसे किया है। नियति, हर्ष, यस सर। दिखाओ अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ। नहीं दिख रहा हर्ष, बैक कैमरे पे करो। ठीक है प्रवीण, यस दिखाओ जरा कैमरा ऑन करके। सर, मैं सर गैस किया था इन द सेंस इमेजेस को देख के। नहीं आप कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, जहां पे किया है ना आपने वो दिखाओ। जस्ट शो इट। नहीं दिख रहा है प्रवीण कुछ भी? किसी को दिख रहा है? नो सर। नहीं दिखा प्रवीण। हर्ष का दिख गया था लेकिन आपका नहीं दिखा। हर्ष का दिख गया था। ओके आर्यन, आपका क्या है आंसर? सर ए ऑप्शन -3F। हाँ दिखाओ जरा, कैमरा ऑन करके दिखाओ। एक सेकेंड दिखाओ यार, दिख नहीं रहा अभी। अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन पे लेके जाओ, कहाँ पे दिखा रहे हो आप? नहीं दिख रहा आर्यन। आर्यन नहीं दिख रहा है। सर मैं ऐसे बता देता हूँ ओरली। ठीक है बताओ। सर जो हमारा ऑब्जेक्ट है सर, उसको मैंने C और F के सेंटर में रखा है। और सर वहां से एक पैरेलल जो हमारी एक रे है उसको मिरर पे डाला है, और वहां से फोकस के थ्रू निचले साइड को वो सर रे आ रही है रिफ्लेक्ट होके। और एक रे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की है डाउनवर्ड। तो सर इसमें हमें बेटा रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे आप रे डायग्राम बना रहे थे तो। अगर आप देखोगे तो रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है चलो कोई नहीं, आपने रे डायग्राम बनाया, अच्छी बात है, ये बोर्ड के लिए अच्छा है लेकिन नीट के लिए अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ नीट के लिए अच्छा नहीं है। तो हम सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे दे रखा है
an object is placed on principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता था। केव मतलब ये होगा ऑब्जेक्ट आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सीधे बनाते हैं, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है आपका कितना, मान लो यहाँ पे फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ के क्या एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है कि नहीं। Yes, sir. यस तो फोकल लेंथ के डबल होगा ना c, यहाँ पे c होगा, ये 1.5 f दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, होगा कि नहीं, Yes, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा। अगर मेरी ऑब्जेक्ट, तो मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से रे, मेरी रे की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, होगी कि नहीं, होगी ना। Yes, sir. अब वो पास होके कहीं भी होके जाए वो छोड़ो, उसका मतलब नहीं है, हमें मतलब रे की डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव लेनी है और ये क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो आप देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या नेगेटिव होगी, Yes, sir. होगी कि नहीं? यस तो v क्या होगी, माइनस के 1.5 f। क्या मैं इसको माइनस के 3/2 f बोल दूं, यस बोल दूं माइनस के 3/2 f बोल सकता हूँ। अरे 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. यस अच्छा ये मेरा आ गया। तो अच्छा f क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है उसके लिए, फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, सर नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है। तो अब आप जरा फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप 1/v, वो v की जब क्या लिखूं, क्या माइनस के 1/3/2 f लिख दूं, यस प्लस 1/u क्या है, u हमें कैलकुलेट करना है, u कैलकुलेट करना है, सॉरी 1/v दिया हुआ है ना हमें, Yes, sir. क्या हमें क्या दे रखा है, अच्छा u दे रखा है ना, जी। इमेज सर, डिस्टेंस U दे दिया रखी है ना, u दिया हुआ है, हमने v लिख दिया, u दिया हुआ है ना, 1/v है, u दिया हुआ है, तो 1/v हमें कैलकुलेट करना है, 1/ माइनस के कितना 3/2 3/2 f इक्वल टू 1/ माइनस के f होगा कि नहीं, होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, Yes. यस कोई डाउट, No, sir. नो सर हाँ ठीक है ओके। अब देखो 1/f, इसको क्या करूं मैं, इसको स्क्रीन शो नहीं हो रही, सर हो रही है सबको नहीं हो रही है, किसी एक आध एक दो को नहीं हो रही है, सर हो रही है मेरे को। बेटा आपके नेटवर्क इश्यू हो सकता है। फिर अब एक दो बच्चे को नहीं हो रही तो इसका मतलब हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू। क्या 1/ माइनस के 1/f, ये देखो ये क्या, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2/3f होगा यस कि नहीं। तो यहाँ से क्या करूं मैं, 1/f कॉमन ले लूं, 1/f कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस के 1 प्लस के 2/3 बचेगा, बच रहा है। तो देखो इसको जरा सॉल्व करो, माइनस के 1 प्लस के 2/3 क्या आएगा, 3 माइनस के 3, 3 में से 2 गया, क्या बचा, माइनस के 1/2 बचेगा। अरे क्या बच रहा है बताओ, कैलकुलेशन किए सबने, 1/3 नहीं होगी। माइनस के 1/3, सॉरी हाँ 3 है ना नीचे, माइनस के 1/3, ये 1/f तो पहले से ही है, 1/f पहले से ही है, तो क्या बचेगा माइनस के 1/3। तो देखो जरा इसको जरा 1/v इक्वल टू आ रहा है माइनस के 1/3f, तो उल्टा कर दो जरा दोनों साइड को, तो क्या v इक्वल टू माइनस के 3f आएगा कि नहीं आएगा, यस आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको, Yes. Yes. आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, Yes. किसी को कोई डाउट। सर कनकेव मिरर के लिए हम हमेशा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले सकते अपने से। नहीं, कॉनकेव मिरर के लिए बेटा साइन कन्वेंशन हमने जो लिया है उसी को तो फॉलो करोगे, आप उल्टा साइन कन्वेंशन ले लो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं रे की डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, तो आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस।
सर रे लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है ना, हम ऐसे भी ले सकते हैं ना नेगेटिव तो। जैसे हाँ बिल्कुल ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। रे डायग्राम आप एग्जाम में रे डायग्राम नहीं बनाओगे, ये तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए बाद मैंने बनवाया कि आपको याद दिला दूं, अगर याद ना हो कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कैसे पोल से डिस्टेंस नापते हैं, इसलिए बनवाया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रे डायग्राम बनाओ। हाँ बोर्ड में हो सकता है आप रे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाए बस, लेकिन नीट में कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको रे डायग्राम बनाने की। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके देन। अभी आपको टाइम मिलेगा ओनली 3 मिनट का, क्योंकि टाइम है नहीं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। थ्री मिनट का टाइम मिलेगा आपको, करो। Sir, mic off है। एन ऑब्जेक्ट, दो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, उसको 20 सेंटीमीटर पास रखा जाए, उसके पास में रख दिया जाए, तो उसने बोला है कि देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। तो आपको पहले केस में डिस्प्लेसमेंट इमेज की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, दूसरे केस में यू कितना लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा, तब जाके इमेज की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। दोनों के डिफरेंस को उससे आंसर आ जाएगा। मैंने मेथड आपको बता दी, समझ में आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या यस होगा, सर। फर्स्ट केस में क्या होगा, आप क्या लोगे, u को माइनस के 40 लोगे, f को माइनस के 15 लोगे, फॉर्मूला लगाओगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको v मिल जाएगा यहाँ से माइनस में, क्योंकि v भी माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्यों आएगा माइनस में v भी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से, या फिर आप बोलो कि जब तक आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकल लेंथ के बीच में नहीं आता, तब तक सारी की सारी नेगेटिव होंगी तीनों चीजें, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ, इमेज डिस्टेंस, तीनों नेगेटिव होती है ना, क्योंकि तीनों रे की अपोजिट डायरेक्शन नापी जाती है कॉनकेव मिरर में, है कि नहीं। यस सर। उड़ गया सब कुछ उड़ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर आ गया समझ। सब कुछ उड़ गया। दोबारा देखो, मैं बता दे रहा हूँ जरा, आप भले इस क्वेश्चन को घर से करिएगा। केस फर्स्ट का आ रहा है -24 सेंटीमीटर। यस सर, तो हाँ, माइनस देखो 24 आया। जब आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज भी कहीं भी बने, यहाँ बने चाहे यहाँ बने, कहीं भी बने, तो देखो पोल से सारी चीजें नेगेटिव में है कि नहीं। फोकल लेंथ आपकी इधर होगी तो ये भी नेगेटिव होगी, आपकी ये भी नेगेटिव होगी, और ये फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, तीनों चीजें नेगेटिव होंगी स्फेरिकल मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी। तीनों चीजों को नेगेटिव लेके पहले आप फर्स्ट केस के लिए निकालो, फिर सेकंड केस के लिए निकालो, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आया आंसर, नियति राठौर,
सर पहली जो फर्स्ट इमेज है उसका तो -24 सेंटीमीटर आया और जो न्यू इमेज का डिस्टेंस है ना सिर्फ वो -60 सेंटीमीटर आया। अच्छा न्यू इमेज, अच्छा बाद में -60 आया है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सर वो भी निकाल रही हूँ। भाई? 60 में से 24 को माइनस कर दो तो क्या आएगा, -36 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली में आप खुद से करोगे होमवर्क में, मैं आपसे इसीलिए करवा रहा था, मैंने आपको हिंट बताई है बस, लेकिन याद रहे ये क्वेश्चन खुद से करना है, वो अभी करना है। जैसे अभी तो चलो दूसरी क्लास होगी, दूसरी क्लास एंड होने के बाद में ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन का फायदा मिलेगा और काफी सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे नेगेटिव ले रहे हैं, कैसे पॉजिटिव ले रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन किसमें करना है आपको? होमवर्क में करना है। सर ऑप्शन बी है इसका आंसर। हाँ ऑप्शन बी होगा। सर बाकी आगे लोग मेरा याद रखना है ना, सॉल्यूशन है इसका, डोंट वरी, सॉल्यूशन है इसका, मैंने समझा दिया है पूरा, बस आप खुद से करिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप इसमें दिमाग लगाओ। ये दो होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी दोनों नीट के हैं, ठीक है। तो अब हमें मुझे बताओ आज क्या क्या पढ़े हैं अपन लोग। सबसे पहले क्या पढ़े? Rules to determine to the path of reflected. Rules to determine the path of reflected ray, यही था। सेकंड क्या Yes, पढ़े sir. थे? यस इमेज Image फॉर्मेशन। image formation by concave and convex mirror. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और mirror formation. मैग्निफिकेशन फार्मूला। मिरर Formation. एंड मैग्निफिकेशन Magnification. फॉर्मूला। और क्या पढ़े? मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। हाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यूज देखे थे, कैसे कैसे माइनस होगा, कैसे प्लस होगा। और फिफ्थ के क्या क्या पढ़े थे? Questions. इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No sir. ऑल क्लियर? Yes. यस सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अपन लोग। कब मिलेंगे अब? आज क्या है? आज आई थिंक ट्यूसडे है, तो अब हम मिलेंगे थर्सडे को, है ना? Yes. Yes sir. फिर मिलते हैं थर्सडे को। और अभी ये हमारा स्फेरिकल मिरर्स और ये मिरर्स खत्म हो गया। नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एक दो क्वेश्चन करें इसके, तो फिर हम रिफ्रैक्शन वाली क्लास में ही कर लेंगे और क्वेश्चन जो करने होंगे। ओके Yes. ठीक है, देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।